बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 22 जुलाई 2025 मंगल का दिन। नाज़रीन इकराम, तीन बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी हैं। एक जानिब तो बलूचिस्तान में एक बड़ी कार्रवाई की इत्तलात है और इस कार्रवाई के अंदर किस तरह से भारतीय प्रॉक्सीज और पाकिस्तान की अफवाज के दरमियान एक मुकाबला हुआ है, इस हवाले से बलूचिस्तान से कुछ डिटेल्स हैं। शुमाली वजीरिस्तान में भी एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। शुमाली वजीरिस्तान में बड़ा हमला और उस हमले के हवाले से इस वक्त ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, इस पर भी बात कर लेते हैं। और ये दोनों एक्सक्लूसिव खबरें जो हैं ये आपके सामने रखते हैं। इसके साथ ही साथ जो अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी के अड्डे और टीटीपी के जो लोग हैं, जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान फितनतुल खवारिज, जो कि भारतीय प्रॉक्सी है, जो कि एक इंटरनेशनली डेजिग्नेटेड टेरर आउटफिट है, दहशतगर्दी की तंजीम है, उसके ठिकाने मंजर आम पर आए हैं। और अब उनका अफगान तालिबान की जो हुकूमत है उसके साथ गठजोड़ जो है उसके भी कुछ सबूत जो हैं वो जारी किए गए हैं। सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि इस वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो इस वक्त लगातार ऑपरेशंस कर रही हैं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उन पर अटैक्स भी किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना भी बनाया जा रहा है। और इस सब के अंदर अब सवाल यह भी पैदा होता है कि एक ऐसे मौके पर जब अफगानिस्तान की हुकूमत की जानिब से अफगानिस्तान के अंदर मौजूद तालिबान सरकार जो है उनकी जानिब से टीटीपी की सहूलतकारी और इसके साथ ही साथ टीटीपी के ठिकानों के सबूत मंजरेआम पर आने के बाद क्या पाकिस्तान अब अफगानिस्तान के अंदर स्ट्राइक करने जा रहा है भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के ठिकानों पर? यह एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, आपको मालूम है कि कल औरकज़ई के अंदर, जिला औरकज़ई खैबर पख्तूनख्वा, वहां पर एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। एफसी के जवानों पर 150 खारजियों ने, टीटीपी के दहशतगर्दों ने घात लगाकर हमला किया। एफसी के जवान जो हैं वो आखिरी दम तक लड़ते रहे, बड़े पैमाने पर शहादतें हुई। फिर इसके साथ ही साथ कुछ हफ्ते पहले मीर अली शुमाली वजीरिस्तान में इसी तरीके से घात लगाकर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर, पाकिस्तान की अफवाज पर हमला किया गया। द सेम इज हैपनिंग इन बलूचिस्तान। और इसमें यह चीज भी याद रखिएगा कि इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से भी ऑपरेशंस इंटेंसिफाई किए गए हैं। जो बाजौड़ के अंदर ऑपरेशन हुआ, जो कमांडर्स वहां से जिंदा गिरफ्तार हुए, जो बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स में, एक अटेम्प्ट में 8, एक में 30, एक में 50, ये दहशतगर्द जो है ये मारे और पकड़े भी जा रहे हैं। अब एक और चीज जो है जो आपके सामने रखनी है वो ये है कि सरहद पार से दरअंदाजी की एक और कोशिश हुई है और अफगानिस्तान वाली साइड से पाकिस्तान में दहशतगर्द जो है उन्होंने इन्फिल्ट्रेट करने की एक कोशिश की है। ये कोशिश नाकाम बनाई गई है। शुमाली वजीरिस्तान में तस्बलाई के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बरवक्त कार्रवाई की इत्तला हमारे पास आई है। 4 फितनतुल खवारिज के जो दहशतगर्द हैं, जो खारजी हैं, वो वासिले जहन्नुम हुए हैं। थर्मल कैमरों से, यानी कि ये रात की तारीकी में आपको पता है कि ये इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं। बहुत दफ़ा तो ऐसा होता है कि इनके इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स को इंटेलिजेंस की मालूमात पर, जो हमारे ही लोग फिर इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं, इनके टेरर कैंप्स के अंदर तक हम इन्फिल्ट्रेट किए हुए हैं, तो फिर हम फिर इन सब के अंदर इंतजार किया जाता है, फिर इन्हें मारा जाता है, हंट किया जाता है। अब हुआ यह नाज़रीन इकराम के थर्मल कैमरों से दहशतगर्दों की मशकूक नकलो हरकत जो है वो मॉनिटर की गई। मौसर फायरिंग हुई और सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई की। दहशतगर्द जो हैं वो वासिले जहन्नुम हुए, 4 खारजी मारे गए और इनके साथी जो पाकिस्तान की सरजमीन में दहशतगर्दी करने आ रहे थे वो अपने साथियों की लाशें छोड़कर फरार हो गए। भारतीय अशिया, असला और मवासलाती निज़ाम जो है वो इनके पास से बरामद हुआ। अच्छा, अब इस सबके साथ ही साथ एक तरफ तो ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वजीरिस्तान वाली साइड पर अफगानिस्तान बॉर्डर की कार्रवाई है, तो वहीं दूसरी जानिब आपको मालूम है कि बीएलए जो है वो भी इस वक्त अपनी कार्रवाइयां तेज करने की कोशिश कर रहा है। तो बीएलए के दहशतगर्द जो हैं उन्हें भी हंट किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ एक कामयाब ऑपरेशन किया है। ऑपरेशन में बीएलए के 12 दहशतगर्द जो हैं वो जहन्नुम वासिल हुए हैं। मासूम लोगों को पंजाबी की बिना पर कत्ल करने वालों और भारत के झंडे पर चलते पाक फौज के जवानों को शहीद करने वाले इन दहशतगर्दों को जो इनका अंजाम था उससे मिला दिया गया है और इनका अंजाम यही था जो इनके साथ हुआ है, यानी कि इन्हें ठोका गया है, इन्हें हंट किया गया है और इन्हें वासिले जहन्नुम किया गया है। इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम, कल्लात में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक ऑपरेशन सामने आया है जिसमें भारतीय हिमायत याफ्ता, भारत की जो
प्रॉक्सी है फितनतुल हिंदुस्तान, उसके 8 दहशतगर्द जो हैं वो भी वासिले जहन्नुम हुए हैं इन एन अदर ऑपरेशन, टारगेटेड ऑपरेशन, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, जिसमें फिर एसएसजी कमांडोज जो हैं वो इस तरह से कहर बनकर इन पर गिरते हैं कि फिर इन्हें समझ नहीं लगती कि इनके साथ हुआ क्या है। अब जरा नाज़रीन इकराम आगे बढ़ते हैं। आपको मालूम है कि अभी दौरा भी एक हुआ है, मोहसिन नकवी जो है वो भी मौजूद थे अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इन्हें गैर मुसल्ला भी करते हैं, हमारी सरजमीन तो किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, हमने वादा किया। ये सब कुछ अफगानिस्तान की गवर्नमेंट से आप में पूरी दुनिया सुनती आई है, जो नई अबूरी हुकूमत है, तालिबान की हुकूमत है। लेकिन कुछ रिजर्वेशंस पाकिस्तान की हैं। और देखिए, रिट ऑफ द स्टेट अगर नहीं है आपकी, फिर भी सवाल पैदा होता है कि भाई अगर आपकी रिट नहीं है बॉर्डर एरियाज के अंदर जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डरिंग अफगानिस्तान के प्रोविंसेस हैं, वहां पर आपके मकामी कमांडर्स अगर हाथ नहीं आ रहे और वो टीटीपी की मदद कर रहे हैं और वो सेंटर में बैठी गवर्नमेंट की बात नहीं सुन रहे, फिर हम एक्ट कर लेते हैं ऑन आवर ओन, फिर हम अपना काम कर लेते हैं। और हमें बड़ा अच्छे तरीके से आता है। जब मीर अली में वजीरिस्तान में 2 हफ्ते पहले हमला हुआ तो तब भी हमारी एयरफोर्स ने जरा अफगानिस्तान के बॉर्डर पर कुछ परवाजें की, एक मैसेज जो है वो इनडायरेक्टली कम्युनिकेट हो गया होगा कि भाई हमारे लिए ठिकाने हंट करना कौन सा मुश्किल है। अब एक तरफ तो अफगान तालिबान ने एक मरतबा फिर कहा है कि नहीं जी, हम इनसे हथियार भी ले लेंगे और इन्हें इन सूबों से हम जो इलाका बदर करके इन्हें दूर दराज इलाके जो पाकिस्तान के बॉर्डर के बहुत दूर है हम उनमें मुंतकिल कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। लेकिन अब नाज़रीन इकराम, अफगानिस्तान ये कहता है कि देयर आर नो टीटीपी ऑपरेटिव्स ऑन आवर सॉइल। अफगानिस्तान कहता है कि नहीं जी, टीटीपी हमारी सरजमीन नहीं इस्तेमाल कर रही, ये है वो है। अब मैं आपको ये बताऊं कि कुछ तस्वीर जो हैं वो इस वक्त कुछ ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के अकाउंट्स होते हैं और ये अकाउंट्स जो हैं ये जब भी कोई चीज़ रिलीज करते हैं तो देयर इज ऑलवेज अ रीजन, और इनकी तरफ से जब कुछ चीज़ जारी की जाती है तो इसका मतलब होता है कि इनडायरेक्टली ये मैसेज कम्युनिकेट किया जा रहा है। अब आई थिंक ये जो सारे सबूत हैं इनका सोशल मीडिया पर जारी करना, जिनकी तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूं, ये इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि ये इनडायरेक्ट मैसेज है टू दी अफगान गवर्नमेंट कि वी नो कि आपके लोग जो हैं वो इनकी सहूलत कारी करते हैं। अब टीटीपी का शूरा मेंबर है आलमगीर दावड़, इसकी एक तस्वीर आई है नाज़रीन इकराम इनसाइड द काबुल पार्लियामेंट, यानी अफगानिस्तान की जो पार्लियामेंट है। वैसे तो वहां पर गवर्नमेंट का सच कोई खास निज़ाम नहीं है, लेकिन चलिए हम नाम निहाद पार्लियामेंट कह लेते हैं। तो जो काबुल के अंदर दारुल हुकूमत में पार्लियामेंट मौजूद है, उसके अंदर खड़े होकर टीटीपी का शूरा मेंबर आलमगीर दावड़ जो है वो तस्वीर बनाता है। फिर इसके साथ ही साथ एक खारजी है जी अब्दुल्ला, और ये एचजीबी का अनस मदाखेल ग्रुप है, उसका हिस्सा है। और ये बेसिकली नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बताऊं कि अफगानिस्तान की जो तालिबान है उनकी पुलिस जो है खौस्त अफगानिस्तान के अंदर, उसके अंदर ये एनलिस्टेड है, यानी ये खारजी। और जो अनस मदाखेल ग्रुप का है, इसकी भी तस्वीर अफगानिस्तान की पुलिस जो है वहाँ की जो इनकी अपनी तालिबान की पुलिस है उसके अंदर ये शामिल है। और ये टीटीपी और खारजी है और ये दहशतगर्दी करता है अगेंस्ट आर सॉइल, पाकिस्तानी सॉइल। तो इसके हवाले से कुछ तफसीलात जारी की गई हैं। फिर इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बताऊं कि अब ये भी बताया गया है कि जी खोस्त अफगानिस्तान का जो सूबा है वहां पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल स्टाइल प्रोजेक्टाइल्स जो हैं वो अफगान इंजीनियर जो हैं वो टीटीपी के लिए तैयार कर रहे हैं। आपको मालूम होगा कि इन द पास्ट फ्यू डेज हमने देखा कि जो क्वाड कॉप्टर्स हैं वो भी टीटीपी के इन दहशतगर्दों को प्रोवाइड किए गए। उसकी क्या वजह थी? उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि भाई ये ड्रोन्स का भी इस्तेमाल करें, ये सब कुछ भारत करता है, लेकिन वो टेरर के जो लॉन्च पैड्स हैं, टेरर के जो ट्रेनिंग हब्स हैं और ये जो सारे का सारा टेरर जो है ये जहां पर तैयार होता है, इस टेरर की जो फैक्ट्री है उसका सॉइल तो अफगान सॉइल है। अब आई थिंक कि दिस इज हाई टाइम, इनफ इज इनफ। और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज पर होने वाले हमले भी इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि अब पाकिस्तान को एक्ट करना होगा और पाकिस्तान की सरजमीन के खिलाफ क्लियर एविडेंस जो मौजूद है उसकी बुनियाद पर अब जितनी कार्रवाइयां इन दहशतगर्दों के खिलाफ ऑलरेडी हो रही हैं। देखिए, जो मुल्क से बाहर दहशतगर्द बैठे हुए हैं उन्हें कुछ गुमनाम लोग जाकर मारते तो हैं, लेकिन इस तरह के ऑपरेशन जरूरी हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर स्ट्राइक्स की भी जरूरत है। एंड आई थिंक दिस इज हाई टाइम, अब वक्त आ चुका है कि खुलकर स्ट्राइक्स की जाए, इन्हें ठोका जाए, इन्हें एलिमिनेट किया जाए और इनका कला कमा किया जाए। और इसमें पाकिस्तान एयरफोर्स जो है अगर उसे स्ट्राइक्स भी करनी पड़ती हैं इन दहशतगर्दों के ठिकानों पर, बमबारियां करनी पड़ती हैं, ड्रोन्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो हमें उससे भी दरेग नहीं करना चाहिए। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।